एमएसएमई सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए आईआईए ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उसके तहत आईआईए का एक डेलीगेशन अब युगांडा जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, क्या प्रोग्राम है युगांडा जाने का, कितने लोग जा रहे हैं और क्या चीज़ जो है वो बेहतर निकल कर सामने आएगी, क्या लगता है? अभी तक 32 लोगों का जाने का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। इवन युगांडा की एम्बेसी द्वारा हमें बताया गया है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एवं सभी अन्य मंत्रीगण हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे और किस तरह से हम लोग यहाँ की चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ के मार्केट में नहीं बिक रही हैं और उनकी आवश्यकता उनको है, उनको हम वहाँ पर बेचेंगे भी, प्लस उनकी नाव हो भी देंगे। उनकी ये अपेक्षा है कि उस तरह के प्रोडक्ट हम लोग युगांडा में तैयार करके दें। उस पर भी हमारे यहाँ के जो 32 लोगों का जो डेलीगेशन है उसमें हमारी इच्छा है कि जो चीज़ हम बेहतर बना सकते हैं, इंडिया में बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम युगांडा में भी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वहाँ पर भी वो चीज़ें हमारी बिक्री हो सके। सर, जिन 32 लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जिनका डेलीगेशन वहाँ पे जा रहा है, इनका चयन किस तरीके से हुआ है? क्या कुछ प्रभावी चीज़ें देखी गई हैं इनमें जो 32 लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं? इसमें मेनली वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इससे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स बनाने वाले लोग या आपके स्लॉटर हाउस के संबंधित इस तरह के लोग जा रहे हैं। वहाँ पर वुड पैनल इंडस्ट्रीज वगैरह के हिसाब से जा रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, जो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर कर रहे हैं ऑलरेडी, या इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, उन लोगों ने जाने की इच्छा जाहिर की है और वहाँ के लोगों ने भी उनको बुलाने का प्रयास किया। वो सब हमारे साथ लोग जा रहे हैं। सर, युगांडा इंडिया एसएमई ट्रेड कनेक्ट नाम दिया गया है इसका। क्या वजह थी युगांडा को चूज़ करने की, और जब युगांडा का डेलीगेशन आया था तो उनसे किस तरीके से बातचीत हुई थी? जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ विजिट कराई गई थी उनको क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आया था? और अब जो 32 लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो क्या सोच के जा रहे हैं? मेनली हम किसी बड़े देश में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा डेवलप हैं। वो एक अनडेवलप कंट्री है, हम उनसे ज़्यादा बेटर स्थिति में हैं। तो दोनों चीज़ें, एक तो हाउस हैंड होल्डिंग होगी उनके साथ, हमें उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें भी अपने बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ का दोनों का एक दूसरे का स्वार्थ है और हमारी इच्छा है कि यहाँ के इंडस्ट्री वाले लोग अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर देंगे, वहाँ के लोग भी उससे अपनी प्रोग्रेस लेंगे और इंडिया में भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। और सर, 32 लोग की टीम युगांडा जा रही है तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, 32 लोग को वहाँ पे ले जाना, उसके बाद जो निष्कर्ष है वो निकालना। सरकार से कुछ उम्मीद जता रहे हैं इस ट्रिप को लेकर? नहीं, हमारी प्रदेश सरकार को हमने काफ़ी प्रयास किया बात करने का, समझने का। उनकी तरफ से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही हमें अब उनसे कोई अपेक्षा है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि उद्यमी तभी कामयाब हो पाएगा इस प्रदेश में जब अपने पैरों पर खड़ा होगा। सरकार किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष मदद करने की स्थिति में शायद नहीं है। और सर, एक बार फिर से कोरोना का कहर अलग अलग देशों पे मंडरा रहा है। क्या लगता है सर, क्या एमएसएमई सेक्टर जो है क्या फिर से प्रभावित होने की संभावना नज़र आ रही है? कुछ है बहुत सारे देशों में जहाँ पर कि ठंड शुरू हो चुकी है, ज़्यादा हालात अच्छे नहीं हैं। यूरोपियन कंट्री में शायद इसका कहर शुरू हो चुका है, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो चुका है, बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमारे इंडिया में इसका कहर कम से कम होगा, ऐसी मेरी उम्मीद और सोच है। हाँ सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 32 लोग की टीम युगांडा जा रही है, कितने दिन का ये सफ़र रहेगा? वहाँ पर किन इंडस्ट्रीज़ पे मेन फोकस किया जाएगा और किन बातों पर जो पीक पहुँचा सकती है इंडस्ट्री को उस पर ध्यान दिया जाएगा? हम लोग 3 दिसंबर को पहुँच रहे हैं। 4 तारीख को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ अन्य मंत्रीगण और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों से मीटिंग करेंगे और हमसे अपेक्षा करेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में हमको देखना है। उन्होंने अलग अलग 6 जगह पर एक दिशाएं तय करी हैं, जिसको टूरिज्म में जाना है, माइंस में जाना है, जिस तरह की प्रोडक्ट में जाना है उस इलाके को उन्होंने चयन करके रखा हुआ है, जिसमें जो इंडस्ट्रीज वाला जाना चाहेगा 2-2, 3-3 दिन की वहाँ पर विजिट रहेगी फिजिकली। वहाँ के लोगों का एटमॉस्फेयर, जाना उठना बैठना, क्या लाइट की एबिलिटी है, क्या सड़कों की एबिलिटी है, किस तरह की सरकार हमें सुविधाएँ वहाँ की देगी और क्या हम लोगों को कर सकते हैं, फिर उसके बाद वापस आके हम लोगों की 8 तारीख को पुनः वहाँ मीटिंग होगी कंपाला में और 9 तारीख को शायद हम लोग वहाँ से वापस चलेंगे। तो बिल्कुल, एक एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम तरीके के प्रयास किए और इसी के तहत अब 32 लोग का डेलीगेशन आईआईए से युगांडा जाएगा, जिसमें तमाम तरीके की चर्चाएं होंगी, तमाम प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जिससे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए तमाम तरीके के प्रयास आईआईए किया जा रहा है। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।